तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके रिजल्ट के आने की क्या डेट वगैरह बनती है, क्या टाइम वगैरह बनता है, प्लस आपके रिजल्ट में आने वाले कुछ ज़रूरी एब्रिविएशन। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को अपना उसको जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके रिजल्ट में आपको कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एसवाईसी, पी, फॉर टाइम एक्स, टीएमए, प्रैक्टिकल, एसवाईसी, एसवाईसीपी या हमारा अपना और भी ऐसे कई ज़रूरी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अगर अपना पहले अगर जान लेंगे, तो आपको रिज़ल्ट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपका रिज़ल्ट में अपना शो हो रहा है पी, इस पी का मतलब क्या है कि अपना पास है, कि आप अपना उन सब्जेक्टों में पास है जहाँ पर अपना लिखा हुआ है पी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा अपना लिखा हुआ है अगर एनसी, कि अगर आपका रिज़ल्ट आता है, आपके रिज़ल्ट में लिखा मिलता है आपको एनसी, इसका मतलब होता है हमारा अपना नॉट कंपैटिबल एज़ अ रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। मतलब कि अभी एनोस में आपका जो रिजल्ट को लेकर आपका जो डाटा है पूरा नहीं है। जैसे वो अपना उनको डाटा मिलेगा, आपका अपना रिजल्ट आपको अपना शो हो जाएगा, वहाँ से एंड से हट जाएगा और आपको जो भी रिजल्ट होगा आपको शो हो जाएगा। तो ज़रूरत है आपको कुछ कुछ समय अपना इंतज़ार करने की। अगर आपके रिजल्ट में आपको शो होता है एबी, तो इस एबी का मतलब होता है हमारा अपना एब्सेंट। यानी हो सकता है कि अपने टीम को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर या थ्योरी को लेकर वहाँ पे अपना शो करे एबी। तो इस एबी का मतलब होता है एब्सेंट, कि आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करी ही नहीं, उसमें आप क्या रह गए, एब्सेंट रह गए हैं। अगर आपके रिजल्ट में शो होता है सब्जेक्ट के सामने एसवाईसी, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। मतलब ये है कि आप अपना उस सब्जेक्ट में पास नहीं है। आपको हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देना पड़े। अगर आपके रिजल्ट में फाइनली पास नहीं है, तो हो सकता है कि आपको उन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको दोबारा देना पड़े। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में अपना शो होता है एसवाईसीटी, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, कि आप अपना प्रैक्टिकल पास है, लेकिन ज़रूरत है एग्जाम फीस पे करके आपको दोबारा अपना थ्योरी एग्ज़ाम देना। आप अपना प्रैक्टिकल दें या ना दें, तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी तो आपको दोबारा देनी होगी। ये सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर, मतलब आप अपना जो है कि प्रैक्टिकल पास है, थ्योरी में आप रह गए हैं, तो आपको दोबारा थ्योरी देनी होगी। और ऐसे ही हमारा बनता है एसवाईसीपी, यानी कि सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर ए प्रैक्टिकल, कि आप थ्योरी में पास है, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल में रह गए हैं, जिस वजह से वो सब्जेक्ट अपना क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको हो सकता है कि आपको दोबारा एग्ज़ामिनेशन फीस पे करनी पड़े, लेकिन आपको दोबारा थ्योरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको ज़रूर देना है, प्रैक्टिकल पास आपको ज़रूर होना है। ऐसे हो सकता है कि रिज़ल्ट में आपको देखने को मिले टीएमए, तो टीएमए हमारा होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, तो इसे नॉर्मली अपना असाइनमेंट ही कहते हैं, जो कि आपकी थ्योरी का अपना 20% होता है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट के मार्क्स आपको शो हो जाएँगे। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो वहाँ पर आपको शो होगा एबी। और ऐसे यहाँ पर आपको बनता है आईएमपीआर। आईएमपीआर का मतलब क्या होता है? पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप ऑलरेडी अपना पास थे, लेकिन क्या है कि आपने अपना जो है कि दोबारा से अपना एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे वहाँ पर आपको शो करेगा आईएमपीआर। इसके अलावा हो सकता है कि आपको रिजल्ट में शो करे एडीडीएल, इसका मतलब होता है हमारा पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कि आप अपना ऑलरेडी पास थे, लेकिन आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट अपना एडिशन लिया और उसका एग्ज़ाम आपने दिया, तो ऐसे में आपको अपना शो करेगा एडीडीएल। इसके अलावा यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको रिजल्ट में आपको शो करे आरडब्ल्यू, इसका मतलब होता है हमारे पास रिजल्ट विद हेल्ड, कि हो सकता है कि किसी वजह से आपका जो रिजल्ट है अभी होल्ड पे चला गया है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर चीटिंग केस बना हो, या हो सकता है कि अपना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है अपना आरडब्ल्यू पे चला गया है, रिजल्ट विद हेल्ड। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना 1 से 2 दिन ही अपना इंतज़ार करें। अगर 1 से 2 दिन में अपना आरडब्ल्यू हट जाता है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 से 2 दिन में भी आपका अपना आरडब्ल्यू नहीं हटता है, तो ऐसे में जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करें अपने रीजनल सेंटर, और रीजनल सेंटर का एड्रेस आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिजल्ट में अपना शो कर सकता है अपना आरएल। तो आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, कि रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन क्या है कि कुछ समय बाद आएगा। तो हो सकता है कि उनके पास अपना कोई ना कोई एक वजह है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है बाकियों के साथ में नहीं आया। लेकिन ज़रूरत है आपको अपना कुछ समय इंतज़ार करने की, तो अपना 1 से 2-3 दिन अपना इंतज़ार कर सकते हैं, आपका रिजल्ट अपना आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको शो कर सकता है अपना एसएफ। तो एसएफ होने की वजह से भी आपको अपना कई बार रिजल्ट अपना शो नहीं होता है। तो ये एसएफ हमारा अपना है क्या? तो एसएफ का मतलब होता है हमारा अपना शॉर्ट फीस पेंडिंग। तो ये हमारा अपना बनता है कि जो अपने एनएस में एडमिशन लेते हैं, या एनएस में अपना कोई ना कोई इसमें अपना काम करते हैं, अपना सब्जेक्ट ऐड या एग्ज़ाम फीस पे, या फिर अपना उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कई बार अपना वो पेमेंट अपना पूरी नहीं होती है, जिस वजह से आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। आप अपना चेक करिएगा कि आपकी जो शॉर्ट फीस है, किस वजह से है। अगर उसकी अपना पेमेंट कर देते हैं, तो उसकी पेमेंट करने के बाद में आपका रिज़ल्ट अपना शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिज़ल्ट में शो कर सकता है यूएफएम।
तो यूएफएम अपना है क्या? तो यूएफएम का मतलब होता है हमारा अपना अनफेयर एंड मास कॉपिंग केसेस। मतलब कि आपका अपना चीटिंग केस। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपके ऊपर अपना कोई चीटिंग केस बना हो, आपके पास से कोई नकल का सामान मिला हो, या आपने जो है कि किसी टीचर के साथ में मिसबिहेव किया हो, या आंसर शीट को आपने डैमेज करने की कोशिश करी हो, या अपने ऐसे कुछ और प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर यूएफएम केस बना है। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है अपने रिसर्च सेंटर को। तो रिसर्च सेंटर में जाकर अपना यूएफएम केस के बारे में पता कर सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर अपना यूएफएम केस को लेकर अपने रिसर्च सेंटर जाके ज़रूर पता करें, और रिसर्च सेंटर का एड्रेस आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी और तरह का एब्रिविएशन अगर आपको अपने एग्ज़ाम में रिजल्ट में आपको देखने को मिले, तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके रिजल्ट के आने की जो पॉसिबिलिटी बनती है जनवरी के पहले हफ्ते में बनती है, और जैसे आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। और मेरी तरफ से आपको अपना शुभकामनाएँ हैं कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।